हेलो सो डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जनन स्वास्थ्य मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत लाभदायक होंगे। इस वन शॉट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। वीडियो देखने से पहले यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो कौन कौन से हैं वो 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक तो देख लेते हैं। पहला नंबर है जनसंख्या विस्फोट, नंबर दूसरा है परिवार नियोजन, नंबर तीसरा चिकित्सीय सहगर्भता समापन, उसके बाद में चौथा है उलवेदन, पांचवा पात्र निषेचन। इसमें देख लेते हैं पहला नंबर क्या है। इसका सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मैं कराऊंगा। इसमें पहला नंबर है जनसंख्या विस्फोट क्या है, कारण, दुष्परिणाम तथा नियंत्रण। तो इसमें देख लेते हैं कैसे दिया है। पहले जनसंख्या विस्फोट है क्या। मानव के समाज का विकास लगभग करोड़ों साल पहले हो गया था तथा सन 1 ईस्वी में 25 करोड़ जनसंख्या थी तथा 2050 ईस्वी तक 930 करोड़ हो जाएगी। मतलब 1 ईस्वी में 25 करोड़ थी और 2050 में 930 करोड़ हो जाएगी। जनसंख्या की तेजी से वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसके बाद में अगला देख लेते हैं वृद्धि के कारण वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं। इसमें वृद्धि के निम्नलिखित कारण है। पहला नंबर है निरक्षरता। भारत में निरक्षरता का प्रतिशत ज़्यादा है। ये छोटे परिवार का महत्व नहीं समझते हैं और निरंतर संतान उत्पन्न करते रहते हैं। इसके बाद में अगला है सामाजिक रीति रिवाज। इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं। हमारे देश में परिवार में लड़के का होना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि वंश का नाम लड़के से चलता है, तो लोग निरंतर संतान उत्पन्न करते रहते हैं। मतलब कि हमारे देश में परिवार में जो लड़का होता है उसे अति लाभदायक माना जाता है, क्योंकि वंश का नाम लड़के से चलता है। इसी के लिए तो लोग निरंतर संतान उत्पन्न करते रहते हैं। इसके बाद में अगला देख लेते हैं क्या दिया है। मृत्यु दर की निरंतरता। इसमें लिखा है आजकल आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं तथा सामाजिक स्वास्थ्य के कारण मृत्यु दर बहुत कम हो गई है तथा सन 1921 ईस्वी में 49.2 तथा 2011 ईस्वी में 7.2 व्यक्ति प्रति हजार हो गई। मतलब 2021 में 1000 व्यक्ति पर 49.2 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी और 2011 में 1000 व्यक्ति पर 7.2 व्यक्ति की मृत्यु होती है। इसके बाद में अगला देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया। तो इसके उसके जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम भी देख लेते हैं। शिक्षा व्यवस्था की समस्या। शिक्षा की व्यवस्था कम होती जा रही है क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण स्कूल में स्थान तथा खेल सामग्री आदि कम पड़ रही है। मतलब कि जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो स्कूल में ज़्यादा बच्चे जाएंगे, तो जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण स्कूल में स्थान की कमी व खेल सामग्री हर चीज़ की कमी होगी। इसके बाद में इसमें देख लेते हैं नंबर दूसरा दिया है रोजगार की समस्या। कुछ लोग तो इसीलिए अधिक बच्चे पैदा करते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे उतना ही अधिक धन कमाएंगे, जिससे आजकल रोजगार की समस्या बढ़ गई। मतलब कुछ लोग अशिक्षित लोग होते हैं जो कुछ सोचते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे उतना धन कमाएंगे और हम जल्दी अमीर हो जाएंगे, जिसके कारण उनका बेसिक मजबूत नहीं हो पाता है और वे अशिक्षित रह जाते हैं।
इसके बाद में नियंत्रण के उपाय देख लेते हैं। इसके नियंत्रण करने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग शिक्षित होंगे तो उन्हें छोटे परिवार का महत्व पता होगा। इसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। नंबर दूसरा, परिवार नियोजन पर टिप्पणी तथा रोकने के उपाय। इसमें परिवार नियोजन में दिया है, मानव जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए नियोजन तरीके से संतानोत्पत्ति की दर को कम करना परिवार नियोजन कहलाता। मतलब कि नियोजन तरीके से संतान की उत्पत्ति कम करना परिवार नियोजन कहलाता है। इसके बाद में परिवार नियोजन की आवश्यकता। नंबर 1 है छोटा परिवार सुखी परिवार। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को, यदि परिवार छोटा हो तो बच्चों को उचित भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, वस्त्र आदि प्राप्त होंगे। यदि परिवार बड़ा होगा तो भोजन, शिक्षा कुछ नहीं अच्छे से प्राप्त होता है। इसको रोकने की विधि बंध्याकरण। इस विधि में बंध्याकरण को देख लेते हैं। इसको रोकने की, परिवार नियोजन को रोकने की विधि है बंध्याकरण। इस विधि में जनन विधियों को किसी स्थान से काटकर या बांधकर यूमनज की क्रिया को रोकता है। ये क्रिया नर तथा मादा दोनों में अपनाई जाती है। महिला नसबंदी या पुरुष नसबंदी। इसमें अंडवाहिनी तथा शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिसमें शुक्राणु व अंडाणु आगे नहीं जा पाते। मतलब कि इसकी अंडवाहिनी तथा शुक्रवाहिनी को काटकर बांध देंगे, जिसमें से ये शुक्राणु तथा अंडाणु आगे नहीं जा पाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 3, चिकित्सीय सहगर्भता समापन, जिसे MTP भी बोलते हैं। MTP का पूरा नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। इसे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। जैसे MTP का पूरा नाम लिखो, इसमें दे देगा, ऐसे आप लोगों को उसी में छापना होगा। मेडिकल टर्मिनेशन होता है। इस विधि में गर्भधारण की पूर्ण अवधि होने से पहले ही गर्भपात कराया जाता है। ये क्रिया 12 सप्ताह तक सुरक्षित रहती है। इसके प्रमुख उद्देश्य बलात्कार, यौन संबंधी रोग, अन्य गर्भधारण हैं। आजकल लोग इसे कन्या भ्रूण हत्या में प्रयोग करने लगे हैं, जिसके कारण सरकार ने इसे गैर कानूनी कर दिया है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, उलवेधन या एमनियोसेंटेसिस क्या है? इस पर टिप्पणी लिखो। इसमें लिखा है, यह एक ऐसी क्रिया है जिसकी सहायता से मादा के गर्भावस्था में ही गुणसूत्रीय असमानताओं तथा अन्य अवधारणाओं को पता लगाया जाता है। इसमें मादा के गर्भाशय से इंजेक्शन की सहायता से एमनियोटिक द्रव को निकाला जाता है तथा इससे गुणसूत्रीय असमानताओं का पता लगाया जाता है, तथा इससे लिंग का भी पता लग जाता है, जिससे लोगों ने इसे कन्या भ्रूण हत्या में प्रयोग करने लगे और सरकार ने इसे गैर कानूनी कर दिया। इसकी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, स्वपात्र निषेचन या IVF क्या है? IVF को आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। IVF का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यह क्रिया तब अपनाई जाती है जब किसी दंपत्ति को संतान उत्पन्न नहीं होती है। इसमें नर के शुक्राणु तथा मादा के अंडाणु को
पारक नली में लेते हैं। शरीर के आंतरिक ताप पर लैब में निषेचन कराते हैं तथा निषेचन के बाद बने जाइगोट को मादा के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं तथा पूर्ण अवधि होने पर मादा एक परिपक्व शिशु को जन्म देती। मतलब कि इसमें मादा तथा और नर तथा मादा के शुक्राणु को निकाल करके पारक नली में लैब में ले जाते हैं। शरीर के आंतरिक ताप पर निषेचित कराते हैं। बने जाइगोट को मादा के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। पूर्ण अवधि होने पर मादा एक पूर्ण शिशु को जन्म देती है। आई होप आप लोगों को इस वन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इस पूरे चैप्टर की तैयारी कराई गई है। आप लोग इन्हें ही तैयार कर लो जो हमने बताए हैं और आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो फंसेगा इसी से फंसेगा 100%। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऐसे मिलेंगे अगले सेशन के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।